वाओ, खरगोश का लॉन्ग डिस्टेंस लव। सुबह का समय था। हल्की धूप पेड़ों की पत्तियों से छनकर नीचे गिर रही थी। हवा में जंगली फूलों की खुशबू थी और एक छोटी पहाड़ी के पास घास पर ओस की बूंदें चमक रही थी। उसी पहाड़ी के पास एक छोटा सा सफेद खरगोश रहता था, चीकू। चीकू को गाजर खाना, तितलियों के पीछे भागना और सबसे ज्यादा अपने दोस्त मीकू के साथ खेलना पसंद था। मीकू एक भूरी सी बड़ी प्यारी खरगोश थी, जिसकी आंखें हमेशा चमकती रहती थी। दोनों हर दिन साथ साथ दौड़ते, गाजर खाते और शाम को पहाड़ी पर बैठकर सूरज डूबते हुए देखते। लेकिन एक दिन मीकू के परिवार को दूसरे जंगल जाना पड़ा। वह जंगल बहुत दूर था, पहाड़ियों और नदियों के पार। जब मीकू जा रही थी, चीकू की आंखें थोड़ी उदास हो गई। क्या हम फिर मिलेंगे? चीकू ने धीरे से पूछा। मीकू मुस्कुराई। जरूर मिलेंगे। दोस्ती और प्यार रास्ते से नहीं रुकते। और फिर मीकू चली गई। पहले पहले चीकू बहुत अकेला महसूस करता था। जहां वे दोनों बैठते थे, वहां अब सिर्फ हवा चलती थी। लेकिन एक दिन चीकू को एक आइडिया आया। उसने एक छोटी सी गाजर ली और पास से उड़ रहे एक तोते से कहा, क्या तुम ये गाजर मेरे दोस्त मीकू तक पहुंचा सकते हो? तोता हंसते हुए बोला, अगर रास्ते में मुझे थोड़ा गाना गाने दोगे तो क्यों नहीं। तोता उड़ गया, पहाड़ियों के ऊपर, नदी के पार और दूर वाले जंगल में। जब मीकू को वो छोटी सी गाजर मिली तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसने जवाब में कुछ जंगली फूल इकट्ठा किए और उसे तोते से कहा, ये चीकू को दे देना। अब यह रोज का एक प्यारा सा रिवाज बन गया। कभी चीकू गाजर भेजता, कभी मीकू फूल भेजती, कभी छोटे छोटे पत्तों पर चित्र बनाकर भेजते। जंगल के कई जानवर उसकी मदद करने लगे। कभी गिलहरी संदेश ले जाती, कभी तितली, कभी वही गाने वाला तोता। पूरा जंगल उनकी दोस्ती की कहानी जानने लगा। एक दिन तेज बारिश आई, आसमान काला हो गया और हवा बहुत तेज चलने लगी। चीकू पहाड़ी पर बैठा था और थोड़ा चिंतित था। इतनी बारिश में संदेश कैसे ले जाए? उसी समय हवा का एक झोंका आया और उसके साथ एक छोटा सा पत्ता उड़ता हुआ चीकू के पास गिरा। उस पत्ते पर मीकू ने लिखा था, बारिश कितनी भी तेज हो, दोस्ती हमेशा रास्ता ढूंढ लेती है। चीकू मुस्कुरा दिया। महीने बीत गए। एक दिन सुबह सुबह चीकू पहाड़ी पर बैठा सूरज देख रहा था। अचानक उसे दूर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। घास हिल रही थी और फिर झाड़ियों के पीछे से मीकू निकलकर सामने आ गई। मीकू! चीकू खुशी से उछल पड़ा। मीकू हंसते हुई बोली, मैं सोच रही थी इतने दिनों से सिर्फ संदेश भेज रहे हैं, अब मिल भी लें। दोनों फिर उसी पहाड़ी पर बैठ गए जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और हवा में वही फूलों की खुशबू थी। लेकिन इस बार चीकू को एक बात समझ आ गई थी। सच्ची दोस्ती और प्यार दूरी से कमजोर नहीं होते। अगर दिल सच्चा हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। और कभी कभी एक छोटी सी गाजर भी दो दिलों को जोड़ सकती है। राधे राधे।